तुम आउटसाइड दिल्ली हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा पेपर कैसा गया और तुम्हें पता है कि मेरा पेपर कैसा गया है, बहुत ही घटिया, राइट। फिर नेक्स्ट था साइंस। मैं अगर अपने आप को थप्पड़ मार सकती तो मैं मार लेती अपने आप को साइंस के लिए। Hello guys, welcome back to my channel, and today I'm gonna debrief my 10th grade and bitch about 11th because what else can I do? And actually तुम लोग भी सोच रहे हो कि इसकी शक्ल पे भी मेकअप क्यों तोपा हुआ है, because इससे पहले I just made a video of me मेकअप लगाते हुए और बात करते हुए, yes. तो फिर मैं वो कर रही थी, तो इसलिए मैं सोचा कि why not just continue and make this video after this. तो you know what, you should watch that video before this so that हम लोग थोड़ा, हमारी दूरियाँ थोड़ी कम हो जाएँ गाइस. ओके, इनफ जोक मस्ती, बट या कंटिन्यूइंग, लेट्स स्टार्ट. ये ऑलमोस्ट 10 दिन बाद है मेरे बोर्ड्स के, राइट. तो लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय सेइंग कि मैंने 10th स्टार्ट की थी काफ़ी ज़्यादा नशे में कि ओह माय गॉड अभी तो टाइम है. उसके बाद फिर अप्रैल गया, मई गया, मई में समर वेकेशन होते हैं वो गए, जून गया, जुलाई गया, सितंबर आया, हाफ ईयरली. मैंने रियलाइज़ की शिट मैं तो पढ़ ही नहीं रही हूँ. उसके बाद फिर मैंने हल्का सा लॉक इन किया कि पढ़ेंगे, एकदम दिमाग फाड़ू पढ़ेंगे. फिर कुछ लाइक 89% आए थे हाफ ईयरली में. आई नो इट्स लाइक नॉट दैट बैड कि मैं इतनी रूम बैठ करके, लेकिन देखो मेरे पेरेंट्स, देखो मुझे, मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. यू सी एज लॉन्ग एज मैंने मेहनत की और आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ, तो इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन फॉर मी टू गेट 80 एज वेल. लेकिन मेरे पेरेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है. वो मुझे कुछ नहीं कहते कि बेटा ये लेके आओ, बट आई कैन सी इट, ठीक है. मतलब आई कैन फील इट कि मेरे ऊपर है वो प्रेशर कि वो ये लेके आना पड़ेगा, राइट. तो आई हैव दैट ऑन मी. तो फिर या तो मेरे 89 एंड आई वाज लाइक अ लिटिल डिसहार्टेंड एंड या 89 आई वाज लाइक काइंड ऑफ डिसहार्टेंड, बट आई वाज लाइक इट्स फाइन, आई कैन मैनेज बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन. आई नो भाई, मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट वाली बच्ची भी हूँ. लाइक ट्रस्ट मी, मैं हर चीज़ में थोड़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहती है. आई नो इट्स लाइक अ वेरी बैड थिंग, बट आई कांट हेल्प इट रियली. तो फिर पता है, आई फील लाइक मैं अक्टूबर में बहुत ज़्यादा पढ़ी क्योंकि मैंने दिगराज सर की एक वीडियो देखी थी. आई लव दिगराज सर, सच अ पूकी, आई लव हिम. बट या तो फिर उनकी मैंने वीडियो देखी कि आई कैन स्टिल लॉक इन अक्टूबर एंड स्टफ, एंड या आई डिड लॉक इन अक्टूबर. पता है, लाइक आई एम टेलिंग यू सीरियसली, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम्हें पूरे साल एकदम पागलों की तरह पढ़ना है, बिकॉज ऑब्वियसली यू डू नॉट नीड टू स्टडी दैट मच, ट्रस्ट मी. या यू डू नॉट नीड टू स्टडी दैट मच. लेकिन भाई पता है, अगर तुम्हारा, या तो तुम कंसिस्टेंटली हमेशा पढ़ते रहो, हल्का हल्का, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, ठीक है. या तो अगर वो तुमसे पॉसिबल नहीं है तो मेरी तरह एटलीस्ट लाइक 1-2 महीने तो लॉक इन कर लो. क्योंकि मैंने लाइक देखो, मैंने सितंबर तक बिल्कुल ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैं नशे कर रही थी, ठीक है. मैं हवे में ही रहती थी पूरे टाइम. लेकिन अक्टूबर में आई लॉकड इन रियल हार्ड, मतलब मैं बहुत पढ़ती थी अक्टूबर में, ठीक है. तो उस टाइम हमारे तरफ से दशहरा वेकेशन चल रहे थे, तो उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ कंप्लीट किया. मैंने लाइक मेजर चंक ऑफ माई सिलेबस उधर बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और लाइक समझा, कॉन्सेप्ट वाइज समझा, ठीक है. उसके बाद फिर नवंबर आया. नवंबर में आई स्लैक्ड ऑफ लिटिल, बहुत ही ज़्यादा लिटिल, बट लाइक स्टिल वो ऐसा, मतलब अक्टूबर में मैंने बहुत ज़्यादा किया, तो नवंबर में आई वॉज ट्राइंग टू कंटिन्यू दैट. दिसंबर में ऑल्सो आई वॉज रियली लॉक्ड इन. जनवरी में मतलब मैंने थोड़ा सा नशे में चली गई थी, मैं पता नहीं क्यों. और जब मैंने ऐसे लॉकडाउन, आई मीन मैं सिलेबस ही कंप्लीट की थी, क्योंकि एज आई सेड मैं सितंबर तक तो मैं पढ़ी नहीं. तो फिर और देखो, मेरे को थोड़ी सी OCD भी है कि आई नीड टू कंप्लीट माई सिलेबस. मतलब एक शब्द मुझे पता हो, मुझे नहीं पता तो मैं वहीं पढ़ने लग जाऊँगी, ठीक है. दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ बैड थिंग, बट आई रियली कांट हेल्प इट, राइट. तो फिर मैं एकदम वैसे से पढ़ के मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया दिसंबर तक. और जनवरी में मेरे प्री बोर्ड, दिसंबर एंड से मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला था. हमारे स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स होने थे, ठीक है. तो फिर एक प्री बोर्ड था हमारा दिसंबर के एंड में, और अगला प्री बोर्ड था हमारा जनवरी के एंड में, ताकि हमें बीच में 1 महीना मिलेगा. तो पहले प्री बोर्ड्स हुए, उसमें लाइक मेरे लेट्स जस्ट से कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए. फॉर एग्जांपल मैथ्स में अच्छे नहीं आए, एंड सोशल में मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा लैक ऑफ चल रहा था, क्योंकि जब मैंने कहा कि मैंने लॉक इन किया, मैंने सिर्फ साइंस और मैथ्स के लिए लॉक इन किया, मैं सोशल के लिए लॉक इन नहीं कर पाई थी. मैं पता नहीं सीरियस नहीं ले रही थी, बिकॉज पता नहीं भाई, मेरे से थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं होते. एज यू नो कि मेरे से बायो भी नहीं हो रहा था. मतलब यहाँ तक कि बायो सबसे ईजीएस्ट चीज़ है, मैं उसी में स्ट्रगल कर रही थी एट दी एंड, मतलब एंड तक, ठीक है. तो फिर वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी गलती हो गई थी कि मैं एंड तक वो नहीं पढ़ पाई थी. तो उसी के कारण मेरे एक्चुअल एग्जाम्स में भी I feel like I lagged off in bio and social. I know that's like the easiest shit to lack on, but still I lagged on that. That was a really bad thing for me to do. And हाँ, तो फिर ये हुआ. उसके बाद फिर फर्स्ट प्री बोर्ड वॉज लाइक ओके, फिर से मेरे को सेम हाफ ईयरली ऐसे 89 टाइप्स शिट आए, ठीक है. उसके बाद फिर 1 महीने का ब्रेक मिला. उसी में मैं एक्चुअली उसमें 1 हफ्ते का मकर संक्रांति का ब्रेक था, ठीक है. तो फिर उसमें लाइक मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना वेस्ट ही किया. आई फील रियली बैड अबाउट दैट, बट देन आई कांट हेल्प इट. ओके, मैं थी पागल थोड़ी सी, बट इट्स फाइन. तो फिर मैंने सेकंड प्री बोर्ड, जो कि मेरा हॉलीडेज़ के जस्ट बाद था, तो फिर मेरे को उसके लिए लॉग इन करना था. फिर मैंने सेकंड प्री बोर्ड थोड़ा सा हवे में ही दिया था, ठीक है. लाइक
पता नहीं, आई हैड गिवन अप ऑन प्री बोर्ड्स फॉर सम रीज़न, एंड देन फिर मैं सिर्फ बोर्ड पे फोकस करी थी। तो फिर मेरे से जितना चंक ऑफ सिलेबस हो रहा था ढंग से, मैं उतना बहुत अच्छे से करके जाती थी, बाकी आई लेफ्ट इट ऑफ। तो वैसे ही लेफ्ट ऑफ के चक्कर में मेरे सोशल में बहुत गंदे मार्क्स आए, लाइक कुछ 64। आई मीन इट इज़ बैड, प्लीज़ इट इज़ बैड, आई हेटेड इट। और मैथ्स में भी लाइक कुछ मेरे 71 टाइप शिट आ रहे थे। साइंस वाज गुड, आई वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट साइंस, एंड या दैट वाज इट। एंड लैंग्वेजेस वगैरह तो मैंने एंड तक ज़रा पढ़ा। इंग्लिश में मैं स्टार्टिंग से थोड़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट क्या थी। मेरी जो टीचर है, शाउट आउट टू हर, श्वेता मैम, शी, ऑल थैंक्स टू हर, मेरे जो भी इंग्लिश मार्क्स आएंगे इज़ ऑल थैंक्स टू हर, बिकॉज वो बहुत अच्छे से कराती थी। मतलब वो क्लास में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती थी कि मतलब तुम्हें घर आके कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, स्पेशली इंग्लिश में। बट हिंदी में दैट वाज नॉट द केस, और मेरे को हिंदी पढ़नी पसंद नहीं थी। मैं लाइक बहुत ज़्यादा बोल जाती हिंदी, मैं हेट हिंदी, ठीक है, हिंदी हेटर नंबर 1, आई डू नॉट लाइक टू स्टडी हिंदी। तो फिर हाँ, तो हिंदी तो मैंने एंड तक बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। एग्जाम्स में लिटरली 2-3 दिन पहले जो भी पढ़ के गई हूँ तो गई हूँ, तो इसलिए मेरी हिंदी में लगे हैं, तो मैं वो बताती हूँ तुम्हें बोर्ड वाइज ही कैसे गए हैं, ठीक है। नाउ कम्स द एक्चुअल पार्ट। और मैं ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ तो स्पीड कम कर लो, बिकॉज आई कॉन्ट हेल्प इट, मैं जल्दी स्टोरी बता पाती हूँ, ठीक है। तो फिर सबसे पहला मेरा बोर्ड एग्जाम आया विच वॉज ऑफ मैथ्स। और तुम्हें अगर बाहर से आवाज़ आ रही तो आई कॉन्ट हेल्प इट, भाई बहुत गर्मी है और बाहर से वो उससे आवाज़ आ रही होगी तुम्हें विंडो से, बट येस। तो फिर पहला बोर्ड एग्ज़ाम आया मैथ्स। और अगर तुम आउटसाइड दिल्ली हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, और तुम्हें पता है कि मेरा पेपर कैसा गया है, बहुत ही घटिया, राइट, बिल्कुल करेक्ट। और मेरे को कौन सा सेट आया था? करेक्ट, सेट 3। और लेट मी जस्ट, आई थिंक आई रिमेंबर माई कोड स्टिल, 30/30, नो 30/3/3, ठीक है। तो फिर ये मेरा कोड नंबर था, एंड ट्रस्ट मी इट वॉज हार्ड। मतलब उसमें एक एक MCQ तुम्हारे सारे लेंथी वाले थे। और इफ़ यू वांट, मैं एक्चुअली यू नो व्हाट, आई मेक अ गूगल ड्राइव PDF, एंड मैं सारे PYQs, मतलब PYQs का माय बैड व्हाट, और मैंने कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज अगर यूज़ किया हो तो आई विल अटैच द लिंक्स बिलो। और मैं एक अलग से गूगल ड्राइव की PDF बना के तुम्हें सारा क्वेश्चन पेपर्स दे दूँगी, ताकि इफ़ यू वांट प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस, यू वांट सी द पेपर यू कैन सी द पेपर, ऑलराइट। या तो फिर माय बैड, या तो फिर वो हुआ, एंड देन या बेसिकली मैथ के बाद आई वाज, मतलब मैथ के लिए मैंने स्टार्टिंग, मतलब मैंने लास्ट एग्ज़ाम से पहले 10-11 दिन लाइक आई गेव टू मैथ। मतलब मैंने सब कुछ किया, मैंने सारी मैथॉन्स अटेंड की, मैंने शोभित भैया के मैथॉन्स के क्वेश्चन किए, मैंने ऋतिक सर के मैथॉन्स के क्वेश्चन किए, मैंने हर मैथॉन के क्वेश्चन कर दिए, मैंने खुद से बहुत सारी प्रैक्टिस की, एंड मैंने बहुत सारा पढ़ा था मैथ्स के लिए। तो आई वॉज काइंड ऑफ डिसहार्टेंड, लेकिन मेरे स्टिल लाइक कुछ 90-91 आई एम एक्सपेक्टिंग, बट आई डू नॉट नो। और मेरे को देखो, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत बच्चों के तो पेपर भी छीन लिए गए थे, तो आई एम लाइक थैंक गॉड बाय। बट या समहाउ मैनेज्ड मैथ्स। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा, क्या था मैं तो भूल ही गई भाई, मैं इतनी पागल सी बच्ची हूँ। इंग्लिश था, इंग्लिश। तो इंग्लिश के तो 3 दिन की छुट्टी मिली थी, मैंने एक दिन नशे किए, उसके बाद फिर बचे हुए 2 दिन में मैंने इंग्लिश के लिए पढ़ाई की। एंड देन इंग्लिश, एक्चुअली मैंने इंग्लिश के लिए ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा था, पर देन इंग्लिश का पेपर वो सो ईजी, और वो काफ़ी अच्छा गया। एंड मैंने कुछ गलतियाँ तो ऐसे नहीं की है, लाइक ऐसा मतलब ग्रामर वगैरह में कि मतलब मेरे सीधा 1 मार्क काट दिए जाए, बट ऑब्वियसली राइटिंग सेक्शन में वो लोग काटते हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 95 एटलीस्ट। बट देन मैंने सुना लैंग्वेज में एक्सपेक्ट नहीं करते लोग, कहीं भी काट लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, लाइक मेरे आंसर्स वर गुड। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से हमेशा से आंसर राइटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में कभी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट्स फाइन, उसमें लाइक मेरे आ जाएंगे अच्छे। उसके बाद फिर नेक्स्ट था साइंस। मैं अगर अपने आप को थप्पड़ मार सकती तो मैं मार लेती अपने आप को साइंस के लिए, बट सीरियसली साइंस वॉज द शिटेस्ट थिंग फॉर मी, बिकॉज पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, मैंने पढ़ा भी ठीक ठाक ही था। एक्चुअली पता, मैंने बायो के लिए सिर्फ आधे घंटे पढ़ा था उस 3 दिन में, आई नो दैट्स कंसर्निंग, मैंने बस 3 दिन पढ़ा था। और उसके बाद फिर हाँ, तो फिर जो पेपर आया था, मैं पता एग्ज़ाम से पहले आई वाज लिटरली लाइक आई हैड टीयर्स इन माई आईज, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था ना, केमिस्ट्री का ना बायो का, क्या हो रहा है भाई। मैं अपने दोस्त को बोल रही हूँ लाइक क्या हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लाइक तू बता मुझे, तू बता। और मैं पूरा एकदम, मेरी आँखों में लिटरली आंसू टाइप्स आ रहे हैं, मैं एकदम फुल डिप्रेस्ड मरी पड़ी हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे हाथ में आता है पेपर, और पता है मेरी मरी हुई किस्मत, हर पेपर का मेरे पास सेट 3 आता है। इफ़ यू आर लाइक माई जूनियर यू डोंट अंडरस्टैंड सेट 3 की वैल्यू, लेकिन सेट 3 जनरली ज़्यादा लेंदी और हार्ड होता है। तो फिर यस, मेरे पास हमेशा सेट 3 ही आता है, आई हेट माई सेल्फ, बट या तो फिर मेरे पास फिर से सेट 3 आता है साइंस का। इस बार साइंस का पेपर कितना आसान था, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था, जो भी पढ़ा है वो सब बहुत ज़्यादा बेसिक से आया था। लेकिन गेस व्हाट, मैं तो भाई बड़ा आसान पेपर, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मैंने आज पता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी उससे पहले, तो मैंने पेपर देखा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और मैंने खुशी में गेस व्हाट, सेक्शन ही मेरा बायो था, मैं बायो के मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़े। यस, तो मैंने इसमें लाइक 3-4 मार्क्स, तो मैं 3-4 लाइक MCQs में लिटिल क्वेश्चन नहीं पढ़ने के कारण छोड़ के आ गई। मतलब उसमें एक था कोई तो वुडन बेल जार, और मैंने सोचा कि ओ बेल जार, ये तो ग्लास ही होगा, सही है। तो मैं एकदम नशे में लिटरली अपने आंसर्स गलत करके आई हूँ 3-4, ठीक है। बट इट्स फाइन भाई, मैं तो अब गिव अप कर चुकी, अब बहुत दिन हो गए उस एग्ज़ाम को, तो लाइक मेरे को ज़्यादा है रिग्रेट, बट लाइक स्टिल आई डू नॉट गिव अ शिट राइट नाउ।
उसके बाद फिर हाँ केमिस्ट्री वाज नाइस, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा गलती नहीं कहा ना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, तो इसलिए मैं बायो के मैंने बहुत सारे मिस कर दिए। सो दैट वाज रियली बैड ऑफ माई पार्ट, आई शुड हैव रेड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। और हाँ ओवरऑल साइंस वाज ओके नाइस, जो भी मेरे पता है मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 95+, बट देन ये बायों ने मेरी ले ली भाई, मैं एकदम अंधों की तरह आंसर लिख के आई हूँ उसमें लिटरली। अभी मेरे को पीटने का मन कर रहा है, बट इट्स फाइन, इट्स फाइन, फाइन। यस मूविंग ऑन। तो साइंस वाज लाइक प्रिटी गुड, लेकिन वो मेरे बायो वगैरह की जो मैंने डम मिस्टेक्स किए उसके कारण मेरे कुछ 90 to 93 93 आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैंने 4 मार्क तो मैं बायो के एमसीक्यू में लूज़ करके आगे एक आई थिंक किसी 1-2 थ्योरी में कट जाएंगे, तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट। आई हैड ए आई के लिए मैंने पढ़ा ही नहीं था भाई बिल्कुल। मैं तो सुबह सुबह उठ के पढ़ना मैंने शुरू किया था 3 बजे, मैं 3 बजे उठ के पढ़ती थी, और फिर मैंने प्रशांत भैया के नोट्स देखे थे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं ए आई के लिए तुम्हें बता रही हूँ, कुछ मत करो, प्रशांत भैया के जो नोट्स हैं जस्ट रेफर दैट, लिटरली जस्ट रेफर दैट, डू नॉट रेफर टू एनी थिंग एल्स, दोज आर लिटरली द बेस्ट। मतलब तुम्हें इसमें पता है जो भी पढ़ने वाली चीज़ होंगी वो सब मिल जाएंगी तुम्हें, ठीक है। प्रशांत भैया के सर्च, प्रशांत भैया ए आई नोट्स, जस्ट रेफर टू दैट, नथिंग एल्स, ठीक है। लाइक ट्रस्ट मी ऑन दिस, लाइक ट्रस्ट मी ऑन दिस। और मेरा पेपर क्योंकि मैंने लिटरल सुबह पढ़ना शुरू किया, मैंने पूरे साल कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं सुबह पढ़ना शुरू किया, एंड आई एम लाइक एक्सपेक्टिंग एमसीक्यूज वगैरह, तो मेरा आई थिंक एक गलत हो गया क्योंकि मैंने नशे में थोड़ा सा मारा था, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 97 98 समथिंग लाइक दैट, तो इट्स फाइन, आई एम हैप्पी विद इट। और देखो बेसिकली ए आई तो मैंने इसीलिए लिया था कि मैं किसी सब्जेक्ट को उसको ऐसा मतलब यू नो वो ऐसा स्वैप कर दूँ वट एवर। उसके बाद मेरा ए आई ख़त्म हुआ, एंड नेक्स्ट था मेरा हिंदी। एंड एज़ यू नो नंबर 1 हिंदी हेटर, मेरी हिंदी में जो पढ़ती है भाई, मेरे को हिंदी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने एंड मोमेंट तक ज़्यादा अच्छे से हिंदी पढ़ा नहीं था, मैंने बस लास्ट वाला दिन बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ा। उसके बाद फिर मैं एग्जाम हॉल में गई, क्वेश्चंस वो प्रीटी इजी, लेकिन आई फेल्ट लाइक मेरा पेपर थोड़ा लेंदी था, या तो मैं ही स्टार्टिंग में कॉम्प्रीहेंशन की थोड़ी ज़्यादा ही राइटिंग बना के लिखने लगी, विद द पेपर वाज लेंदी। तो एंड में जो वो पैसेज वगैरह होता है तो उसमें से लाइक मेरे को हल्का पार्ट मेरा छूट गया, तो उसमें मेरे 1-2 मार्क्स कटेंगे। उसके बाद मैं ग्रामर का क्वेश्चन छूट गया, लेट मी टेल यू स्टोरी टाइम नंबर 2। तो फिर हाँ, तो फिर हिंदी वाले पेपर के दिन ना जो मेरे इन्विजिलेटर, हाँ इन्विजिलेटर मैंने बताया नहीं, स्टार्टिंग से मेरे इन्विजिलेटर्स सारे बहुत ही अच्छे से थे, ठीक है, लाइक नो प्रॉब्लम। बट ये हिंदी वाले दिन से मेरी लौड़े मिलनी शुरू हो गए, ठीक है। तो हिंदी वाले दिन आए मेरे दूसरे एक कोई हिंदी वाले सर, ठीक है, और उनको पता नहीं उनको मैं, और देखो मैं ना हैदराबाद में रहती हूँ, तो यहाँ पे मोस्टली लोग ऑब्वियसली साउथ इंडियन रहेंगे और मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, ठीक है। तो फिर उन सर ने मेरे को देखा, एंड देन उन्हें तो लगा ओ माय गॉड इसी को तो हिंदी आती, और ट्रस्ट मी उस रूम में सबसे गंदी हिंदी मेरी होगी लिखने में एटलीस्ट, ठीक है। तो फिर सर्च में फुल इम्प्रेस, अरे तुम नॉर्थ इंडिया से आई हो, अच्छा बताओ कहाँ से हो, और वो तो पूरा मेरे को अपना ही रिश्तेदार मान ही चुके थे, ठीक है। सो इट्स सो अनोइंग। तो फिर आई मीन नॉट अनोइंग, लाइक ही वाज स्वीट ओनली, बट स्टिल मैं पेपर लिख रही थी ना, और पता है मैं अपना ग्रामर का सेक्शन लिख रही हूँ, मेरे को घंटा कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अच्छा ठीक है ये तू अंती बनती, मैं कुछ भी घटिया तो पढ़ा सब खुद भी लिख जा रही हूँ, ठीक है। और कुछ तो था एक क्वेश्चन, तो उसका ना मेरे को आंसर लेके श्योर नहीं था, ठीक है, तो मैं अपना लिख रही हूँ, वो सर आके जैसे खड़े हो गए, लिखो लिखो लिखो, एंड देन फिर मैं लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर वो रैंडमली मेरे को ऐसा पेपर में देख के मेरे ग्रामर के क्वेश्चन पढ़ के बोलते कि वो पेपर तो बहुत आसान है, तो तुरंत कर लोगी, हमने श्योर भाई मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो फिर मैंने मेरे को एक आंसर लिखा था, ठीक है, वो समास वाला पार्ट नहीं, क्रिया विशेषण क्या बोलते हैं, मैं तो भूल ही गई सब, वेरी गुड मानसी, ठीक है। तो मेरे को वो वाला पार्ट लिखना था, मैं वो भूल, मेरे को कंफर्म नहीं थे उसके आंसर्स, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ हाँ सर ईजी है, और मेरी शक्ल मेरे पेपर में ही ताड़ेदार है, तो फिर मैं सोचा कि मैं लिख लूँगी, तो फिर कहीं मैं पिट ही ना जाऊँ कि कि अगर गलत है तो फिर मेरे को जज कर देंगे। तो फिर मैंने वो क्वेश्चन ही स्किप कर दिया, मैं दूसरे क्वेश्चन पे लगी, और फिर मैंने वो वाला स्किप करके मैं एंड तक चली गई, ठीक है। और उनके कारण मेरा वो वाला क्वेश्चन भी छूट गया, क्योंकि वो फिर मेरे मत्थे आगे खड़े हुए थे, उनके कारण मेरा क्वेश्चन छूटा है। सर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, एक्चुअली आई डोंट नो इफ यू विल रिकॉग्नाइज मी, क्योंकि मैंने ग्लासेस पहन रखे थे उस समय, सो या इट्स फाइन। तो हिंदी में तो ये मतलब काफ़ी गंदा गया मेरा पेपर, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, सो आई डू नॉट नो कि हिंदी में कैसे, मेरे को तो लाइक ज़्यादा आइडिया नहीं कि हिंदी की चेकिंग कैसी होती है, तो या बट आई एम होपिंग कि मेरा कोर्स भी था तो ये लोग थोड़ी ईजी चेकिंग करेंगे, लेट्स सी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेपर था मेरा सोशल का, ठीक है। उसके बाद फिर सोशल के पेपर में मैंने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा अच्छे से की, क्योंकि बीच में एक दिन होली आ गई थी, तो एक दिन तो मैं होली खेलती रह गई, नेक्स्ट दिन मेरी तब थोड़ा सा थक वक गई, तो फिर आधा दिन तो उसी में मेरा निकल गया, तो फिर मैं ज़्यादा से पढ़ा नहीं। और हाँ मैंने लाइक जो भी पढ़ने की कोशिश की एंड मोमेंट तक वो मैंने किसी तरह पढ़ा। उसके बाद फिर मैं पेपर देने गई, एंड आई फील लाइक MCQs मेरे वाले थोड़े टफ थे, अगेन सेट थ्री थे मेरा फिर से, ठीक है। उसके बाद फिर आई फील लाइक MCQs मेरे वाले थोड़े टफ थे। मैं कोड नंबर सबका ना एक बार ट्राई करूँगी कि मैं क्या कहते सबको लिंक ही लगा दूँ नीचे, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट। बट या तो आई फील लाइक MCQs थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, बट थियोरेटिकल पार्ट सारी मोस्टली ईजी थे। तो आई फील लाइक मेरा सोशल ठीक ही ठाक गया, मतलब अच्छा गया। MCQs वगैरह में कहीं कट जाए तो कट जाए, बाकी सब कुछ लाइक प्रिटी ओके, आई वाज हैप्पी विद माई सोशल पेपर ख़त्म हुआ है। उसके बाद से मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ, और मैं अब तक नहीं उठ पाई हूँ, मैं अभी भी बेड पे हूँ। सो यस
दैट सम्स अप माई 10th का बुलशिट. एंड अगर आई हैव टू गिव यू वन एडवाइस इज़ दैट स्टडी कंसिस्टेंटली फ्रॉम द स्टार्टिंग. एंड अगर तुम किसी जन्म में बोलोगे नहीं मैं तो नहीं करूँगी, और अगर ऐसा है तो गर्ल हैव द कॉन्फिडेंस कि तुम वो लास्ट के 3 महीने में ऐसा लॉक इन करो कि भाई तुम्हारे एकदम दिमाग फाड़ू परसेंटेज आ जाए. ठीक है, तो इफ़ यू हैव दैट इन यू देन श्योर डू इट. बट देन आई वुड सजेस्ट कि क्यों भाई लास्ट का दिमाग फाड़ना है. हल्का हल्का पढ़ लोगी हर रोज, लिटरली हल्का हल्का यू गाइज विल बी एबल टू डू इट. ऑलराइट, सो लाइक डोंट माइंड इट दैट मच. उसके बाद फिर नेक्स्ट है मेरा 11th का. सो अभी देखो मैंने ना अगर तुमने मेरी पहले वाली वीडियो देखी हो तो यू वुड नो कि मतलब मेरा स्टार्टिंग से ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे यही लेन करना है, यही करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या कुछ भी करना है. आई एम नॉट सेइंग वैसा टाइप्स, बट लाइक कुछ भी करना है. आई वाज नॉट श्योर ऑफ दैट. तो मैं पूरे 10th में यही सोच रही थी. आधा 10th तो मेरा स्ट्रीम सोचने में निकल गया है. मैं सोच रही थी मैं क्या लूँ. तो फिर 9th ग्रेड में मुझे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा. आई लव्ड फिजिक्स इन 9th ग्रेड. 10th में भी था बट लाइक 10th में पढ़ी नहीं रही थी. 9th में मैंने बहुत पढ़ा है बाय द वे. लेट मी टेल यू, मैंने बहुत पढ़ा है 9th में. 9th का मैं कभी किसी और दिन बनाऊंगी. लाइक आई कैन गाइड योर 9th रियली वेल, ट्रस्ट मी आई कैन. ठीक है, आई कैन एक्चुअली गाइड यू टिल 10th ऑल्सो. तो लेट मी नो अगर तुम्हें कुछ चाहिए होंगे वीडियोज़ वगैरह उस टाइप की. सो या, और आई गेस इस वीडियो के कमेंट्स ऑन नहीं रहेंगे. कमेंट्स अगर ऑन नहीं है तो जस्ट ड्रॉप अ लाइक सो आई नो कि यू गाइस आर लाइकिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड आई वुड गेट दिस मोर बिकॉज या आई वुड लव टू गिव एडवाइस एंड इफ आई कैन गाइड एनीवन बेटर आई वुड डू इट फॉर श्योर. तो फिर अब मैं ज़्यादा श्योर नहीं थी तो फिर मैंने स्टार्टिंग से बोला था मैं PCM लूँगी बिकॉज आई हैड इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथ्स भी मेरी अच्छी है. मतलब उधर कोई बुरी नहीं है, मैथ्स भी मेरी अच्छी है. तो आई वुड टेक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ठीक है, मतलब इट्स नॉट लाइक आई एन्जॉय इट, लेकिन इट्स फाइन, मेरी उतनी कोई गंदी नहीं है. तो फिर मैंने सोचा कि मैं PCM लूँगी स्टार्टिंग से. ठीक है, फिर एग्ज़ाम के बीच में ये सब मैंने कन्फर्म, मैंने मम्मी पापा को बोला कि मैं PCM ही ले रही हूँ मोस्ट प्रॉब्ली. उसके बाद फिर आई डोंट नो एग्जाम के बीच में अपनी बहन या अपनी दोस्त लोग से बात की थी. मैंने रियलाइज़ कि शिट भाई मेरे को तो शायद PCM लेना नहीं है. आई मीन दैट वाज आई थिंक फॉर BT हो रही थी मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पता नहीं वैसे तो प्रेशर के कारण आई थिंक मैं थोड़ा डर गई थी. एंड फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि मेरे को PCM लेना भी है कि नहीं लेना है, कि मुझे कुछ और लेना है. ठीक है, मैं लिप्स ट्राई में इतना बोल रही हूँ बट येस, तो आई वाज लाइक रियली कन्फ्यूज अबाउट इट. लेकिन फिर एंड मोमेंट में आई मीन काइंड ऑफ माई पेरेंट्स वर रशिंग मी क्योंकि ऑब्वियसली अब एडमिशन्स वगैरह लेने हैं ऑल दैट शिट. अभी स्ट्रीम वाला फॉर्म्स फिल करना है. तो फिर आई एंडेड अप चूजिंग PCM. येस, एंड लेट्स होप दैट टर्न्स आउट गोज गुड बिकॉज अगर नहीं टर्न आउट हो तो मैं रोने लगी होंगी. और येस, और मैं इसके साथ JEE की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ. एंड येस, तो अभी मैं JEE की प्रिपरेशन कर रही हूँ. एंड आई विल एक्चुअली मेरा अब तक एडमिशन्स वगैरह नहीं हुआ, अभी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह चल रहे हैं वट एवर. तो आई विल अपडेट यू गाइज on everything whatever is happening in my life because trust me ये चैनल है मेरे मरने तक रहेगा. तुम लोग मेरी बाल उजले होते हुए देखोगे. एक्चुअली व्हाट इफ स्ट्रेस के कारण पहले हो जाए, बट वट एवर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई. पता है मेरे को पता है थोड़ा सा रैंट होगा 2 मिनट के लिए. मतलब मैं एकदम दिमाग खराब हो जाता है भाई. मैं लिटरल एक 15 साल की छोटी सी बच्ची हूँ. मेरे को अपना करियर डिसाइड करने को क्यों बोला जा रहा है. मैं छोटी सी बच्ची हूँ भाई. 30-40 साल के बुढ़े लोग भी नहीं कर पाते करियर डिसाइड, और मैं इधर छोटी सी बच्ची अपना स्ट्रीम डिसाइड कर लूँ, मैं करियर डिसाइड कर लूँ, मैं ये भी डिसाइड कर लूँ. ओ मैं दुनिया में क्या करूँगी, मैं तो दुनिया बदलूँगी. एंड मेरे को बहुत ही ज़्यादा चिड़ मच रही थी इस बात से. तो येस आई एम काइंड ऑफ या, पता आई फील लाइक आई शुड जस्ट मेक रैंट वीडियोज़ बिकॉज एक्चुअली ये चैनल मैंने रैंट करने के लिए ही खोला है. But yes, I guess this is it, and do let me know if you would like to know more about my 10th stuff. And I love you so much if you stayed till the end, and I love all the people who are listening to my rant right here. So love you so much, and you can also keep your rant down there.